अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। KSE 100 इस वीक में 196 पॉइंट प्लस रहा और 78,225 की क्लोजिंग। रेंज नैरो है और ये डोजी कैंडल बनी है और ये इनडिसाइसिव कैंडल होती है, यानी कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा कि मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे जाना। लेकिन ये इस वक्त ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे है, डिमांड एरिया में स्टीप ट्रेंड लाइन है, ये सप्लाई एरिया था, ये जो ऊपर ट्रेंड लाइन है इस चैनल के अंदर फ़िलहाल प्राइस होवर कर रही है और डाउन साइड पर निकलती है तो फिर 76,300 का एरिया जो है वो मेजर सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है और अपर साइड के ऊपर इस 79,400 से ऊपर ट्रेड होना इसके लिए ज़रूरी है मज़ीद बुलिश मोमेंटम को जारी रखने के लिए। और फिर आगे 80,000 और 83,000 जो है वो फिर रेजिस्टेंस एरियाज़ आ जाएंगे, उससे पहले 82,000 भी होगा, यानी 1000 पॉइंट्स के इस वक्त रेजिस्टेंस एरियाज़ आ रहे हैं। डेली बेस पे हम देखते हैं तो प्राइस इस वक्त 20 और 50 EMA के दरमियान में घूम रही है। 50 तो अभी खैर नीचे है, उसकी वैल्यू 77,000 के करीब बन रही है और 20 के इर्द गिर्द घूम रही है। ये अभी ऐसा सिनेरियो नहीं है कि इसे बियर कहा जाए, फ़िलहाल ये साइडवेज मूव में ही है और थोड़ा मूव आगे और स्लो होती हुई लग रही है। इंडेक्स की इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स जो हैं वो अपने अपने हिसाब से परफॉर्म करते रहेंगे। OGDC लैक लिस्टर एक्टिविटी सपोर्ट इसकी जो है वो 128 रुपये और रेजिस्टेंस जो है 134 और 35 का एरिया, और उससे ऊपर निकलने की सूरत में फिर 137 जो है इसकी एक अच्छी रेजिस्टेंस हो सकती है। मोमेंटम स्टॉक्स में गाल अपने हिस्टोरिकल हाई की तरफ, जो कि एडजस्टेड प्राइस में इसका 360 के करीब है, तो आलमोस्ट उसके करीब ये पहुंच रहा है इस वक्त। फुल ये इसमें वोल्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा है और मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा है। ट्रेड कैसे करनी है और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए, ये सीखने की चीज़ें। GHNI भी बुलिश मोमेंटम में और नीचे इसने 20 EMA से सपोर्ट लेते हुए इस वक्त रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर क्लोजिंग दी है और इसमें रेजिस्टेंस मेजर जो रेजिस्टेंस बन रही है वो 443 और हिस्टोरिकल हाई जो एडजस्टेड प्राइस में है वो 576 का बन रहा है। ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बुलिश है। एयरलिंक बुलिश ट्रेंड में और इस वक्त थोड़ा साइडवेज, और रेजिस्टेंस इसकी बनेगी 111 रुपये और 114 रुपये। सपोर्ट जो है 100 रुपीज़ के करीब है और फ़िलहाल ये इस रेंज के अंदर है। इस रेंज से जिधर को बाहर निकलता है ट्रेंड बुलिश ही है और जिस रेंज को साइड पे निकलता है, जिस साइड पे ये रेंज ब्रेक होगी उस साइड पे फिर मोमेंटम और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। TRG कॉन्टीन्यूसली बियर ट्रेंड में, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे साइंस आ रहे हैं कि ये कुछ रिवर्सल एरिया हो सकता है, लेकिन ट्रेंड फ़िलहाल बियर ही है। ये मूव आती भी है तो रिकवरी मूव होगी और बुलिश ट्रेंड होने में अभी इसे काफ़ी टाइम भी चाहिए और काफ़ी एनर्जी भी इसमें आएगी तो फिर बुलिश होगा। फ़िलहाल कुछ रिकवरी के चांसेस हैं यहाँ पे। अटक रिफाइनरी लंबे अरसे से साइडवेज मूव में चल रहा था और ये डिमांड एरिया से बढ़ते हुए ये एक ही दिन में रेजिस्टेंस एरिया में पहुँच गया, तो ट्रेंड इसमें साइडवेज है। लॉन्ग टर्म बुलिश है, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म में साइडवेज। सीमेंट सेक्टर पे टैक्सेस की वजह से थोड़ा प्रेशर, लेकिन ये ग्राफ पे अगर हम देखेंगे तो अपनी सपोर्ट से मैपल लीफ ने जो कि 34 का एरिया था, ट्रेंड इसमें साइडवेज है। DGKC साइडवेज मूव में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था 13 जून को हैवी वॉल्यूम के साथ, लेकिन इट कन्वर्टेड इनटू फेक आउट और अभी ये फ़िलहाल साइडवेज मूव में है। रेजिस्टेंस इसकी 93 और सपोर्ट पे इस वक्त आया हुआ है जो कि 82 रुपीज़ का एरिया है। टॉमसेल लंबे अरसे से एक ट्रेडिंग रेंज में चल रहा था। लास्ट वर्किंग डे में इसने ट्रेडिंग रेंज को ब्रेकआउट लिया हैवी वॉल्यूम के साथ और अभी इसमें मोमेंटम जो है वो काफ़ी बिल्ड हो गया और ये अच्छा वैल्यू स्टॉक जो है वो कमिंग डेज में परफॉर्म कर सकता है। तो व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल्स नहीं है, जस्ट टेक्निकली इंटरप्रिटेशन है कि मार्केट को कैसे टेक्निकली एनालाइज किया जाता है और कैसे अपने हिस्से के पैसे बनाए जा